गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं और फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और फ्रेंड्स बहुत ही इससे पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो आज हम बात करेंगे बंदरगाह। ये फ्रेंड्स जो मैं बात कर रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हैं। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। फ्रेंड्स ये जो मैं बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की, फ्रेंड्स जो हमारा सामान होता है आयात निर्यात का, तो सबसे ज़्यादा होता है बंदरगाह से। फ्रेंड्स कोई भी हमारा सामान आता है, कच्चा माल या यहाँ से जाता है, तो वो हमारा व्यापार का कहें तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज अत्यधिक इसी से होता है। फ्रेंड्स अब बात करें हम बंदरगाह की, तो फ्रेंड्स आपने नाम सुने होंगे और मैं आपको सीधे मैप में दिखा दूं। फ्रेंड्स कौन सा बंदरगाह है, कहां पड़ता है, ये आप मैप में देख सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही हमारा मैप होगा। ये मैप से आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बंदरगाह कहां पड़ रहा है। फ्रेंड्स ये हमको आधा ही मैप चाहिए और हमको कर्क रेखा के नीचे वाला चाहिए, तो हमने उसको आधा ही बना लिया है। फ्रेंड्स कर्क रेखा के नीचे वाला ही मैप हमको चाहिए और इसीलिए मैंने मैप जो है आधा ही बनाया है। फ्रेंड्स इस जो मैप में हम बात करेंगे कि सीधे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है। फ्रेंड्स बात करें हम बंदरगाह की, तो आपने तटों के नाम सुने होंगे। मैं आपको बता दूं, पहला नंबर जो हमारा बंदरगाह, ये हमारी कर्क रेखा है। फ्रेंड्स ये कर्क रेखा है। अब हम बात करें कि बंदरगाहों की, तो फ्रेंड्स आपने एक नाम सुना होगा कांडला। फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये गुजरात में है और आपको नक्शे से पता चल गया होगा कि जो हम बात कर रहे हैं गुजरात की कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसी के बाद फिर एक और हमारा बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई। फ्रेंड्स ये मुंबई बंदरगाह आपको पता है कि मुंबई में है। और फ्रेंड्स इसी के बाद हम बात करें कि एक और मुंबई में ही है जिसका नाम है नवा शेवा। फ्रेंड्स अभी मैं इनके फैक्ट भी आपको बताऊंगा, आप पहले देखते जाएं कि कौन सा बंदरगाह कहां पर होगा। फ्रेंड्स इसी के बाद फिर हम और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा राज्य है जिसे कहते हैं गोवा। फ्रेंड्स गोवा की बात करें तो यहां पर एक है मरमारा गोवा। फ्रेंड्स ये गोवा का नाम ही पता चल रहा है कि मारमा गोवा इसका नाम है। फ्रेंड्स नीचे और थोड़ा सा हम लोग आएंगे तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र और गोवा से लगा हुआ जो हमारा एक राज्य है जिसे कहा जाता है
कर्नाटक। फ्रेंड्स, कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसे कहते हैं न्यू मैंगलोर। मैंगलोर। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि बेंगलोर राजधानी है, तो न्यू मैंगलोर वहीं का बंदरगाह है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कोचीन बंदरगाह की। आपने नाम सुना होगा क्योंकि कोचीन में ही वास्को डी गामा आया था। और फ्रेंड्स, बात करें तो कोचीन बंदरगाह होगा कोची कहें या कोचीन कहें, फ्रेंड्स ये बंदरगाह है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे एक बंदरगाह की जो हमारा है, एक यहाँ पर जो कर्नाटक और तमिलनाडु से लगा हुआ हमारा राज्य है, ये ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स, एमपी ये उससे लगता है, और ये हमारा राज्य है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में बात करें तो आपने तूतीकोरिन का नाम सुना होगा। कोरिन। फ्रेंड्स, तूतीकोरिन ये बंदरगाह है जो तमिलनाडु में है, और एक है मद्रास कहें या चेन्नई बंदरगाह जो यहीं पर। अब फ्रेंड्स, इसके आगे देखें तो ये हमारा यहाँ से पुलकट द्वीप से हमारा लग जाता है आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में एक हमारा है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम के आगे यहीं से बात करें ये हमारा ऐसे है क्योंकि इसी का एरिया जो कट कर बना था वो तेलंगाना। फ्रेंड्स, अब विशाखापट्टनम के आगे हम बात करें तो आपने सुना होगा उड़ीसा। अब उड़ीसा में हमारा है पारादीप बंदरगाह है। और फ्रेंड्स, उड़ीसा के बाद आगे बात करेंगे जो इलाहाबाद से और हल्दिया तक आपने सुना होगा, तो ये हल्दिया है, हल्दिया बंदरगाह। फ्रेंड्स, हल्दिया बंदरगाह के आगे ही अब ये हमारा हल्दिया बंदरगाह है जो हमारा ये आगे जाके लग जाता है कहाँ पे, तो ये कलकत्ता है। फ्रेंड्स, ये कोलकाता है, और ये हमारा लास्ट जो बंदरगाह है ये है कोलकाता बंदरगाह। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा कोलकाता बंदरगाह है। अब फ्रेंड्स, इसी में अब मैं आपको तट पूछता है कभी कभार, तो आपको यहाँ पता है दमन पड़ता है। दमन की दादर नगर हवेली एक हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं कि यहाँ पर फ्रेंड्स अब ये जो होगा हमारा ये, तो इसका नाम है काठियावाड़ द्वीप। तट है फ्रेंड्स, काठियावाड़ तट है। और इसी के बाद फ्रेंड्स, जब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, मैं इसी से काले से ही कर दूं, दिखाई ना देता होगा। फ्रेंड्स, ये काठियावाड़ तट है। काठियावाड़ तट है। फ्रेंड्स, अब इसी के बाद हम बात कर लें कि यहां से अब ये दमन तक आ गया, और दमन से फ्रेंड्स आएगा गोवा तक। तो गोवा तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसी के बाद फिर हमारा थोड़ा
सा और नीचे आता है और ये हमारा जाके गोवा से सीधे और ये हमारा पहुंचता है कहां पर फ्रेंड्स, ये चेन्नई, सॉरी फ्रेंड्स, ये पहुंचता है कोचीन के आगे जहां तक केरल की सीमा लगती है। और फ्रेंड्स इसी की सीमा को फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था कि जो कोंकण तट के बाद जो हमारा दूसरा तट पड़ता है ये गोवा से लेकर केरल तक का है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट कहते हैं फ्रेंड्स, इसे मालाबार तट कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहां से जो तमिलनाडु से लेकर और हमारा विशाखापट्टनम के यहां तक कह दे कि कहां तक जाता है, पुलकट द्वीप। ये फ्रेंड्स पुलकट द्वीप है फ्रेंड्स, ये जो है ये यहां तक जाता है, ये आंध्र प्रदेश यहां से पड़ता है। और फ्रेंड्स इसी के बाद अगर जो मैं आगे बात करूं कि पुलकट द्वीप से और यहां तक जाता है फ्रेंड्स, जाता पारादीप तक। और ये फ्रेंड्स उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और फ्रेंड्स ये जो कर्नाटक है और फ्रेंड्स ये केरल है और ये हमारा आपको पता है कि ये गोवा है और ये तो हमारा मुंबई का एरिया है। फ्रेंड्स अब मैं बता दूं आपको कि जो आपको मैं बता रहा था फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि अब यहां से जो नीचे फ्रेंड्स ये जो हमारा तमिलनाडु से और यहां तक जाता है फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहा जाता है फ्रेंड्स इसे। अब फ्रेंड्स यहां से जो जाता है इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और फ्रेंड्स अब यहां से उड़ीसा से लेकर जो फ्रेंड्स ऊपर तक जाता है ये तट, यहां पर तमिलनाडु तक कह दें तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है उत्कल तट कहा जाता है फ्रेंड्स। अब मैंने आपको बता दिए कि जितने भी हमारे वो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे फ्रेंड्स तट हैं, ये हमारे तट हैं और ये हमारे तट हैं और ये हमारे बंदरगाह बता दी। अब फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं इन बंदरगाह की एक एक करके आपको थोड़ा सा खूबी भी बता दूं कि कौन से बंदरगाह की क्या खूबी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं फिर आपको बताता हूं किस बंदरगाह की क्या खूबी है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब फ्रेंड्स मैं एक लाइन से
आपको हर बंदरगाह की जो विशेषता है ये सब मैं बताता जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स बात करें हम जो पहला बंदरगाह पड़ता है फ्रेंड्स, उसका नाम जो हमने बताया था आपको कांडला बताया था। तो फ्रेंड्स इसी का नाम जो है बदल कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। और फ्रेंड्स ये गुजरात में है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में ही बता दूं, गुजरात में है। नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। और फ्रेंड्स ये ज्वारी बंदरगाह है। अब फ्रेंड्स इसी के बाद हम बात कर रहे हैं कि दूसरा बंदरगाह जो पड़ता है हमारा मुंबई। फ्रेंड्स मुंबई की अब बात क्या है, आपको पता ही है कि मुंबई में होगा। और फ्रेंड्स इसकी खूबी ये है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा है। फ्रेंड्स बात करें कि आजादी के बाद इस बंदरगाह की जो भार क्षमता कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह का निर्माण हुआ, तो फ्रेंड्स ये आजादी के बाद इसका हुआ था कांडला बंदरगाह का। आजादी के बाद कांडला बंदरगाह का हुआ। फ्रेंड्स इसी में अब हम तीसरे बंदरगाह की बात करें तो फ्रेंड्स वो है हमारा नवा सेवा। अब फ्रेंड्स बात करें ये भी महाराष्ट्र में है और इसका जो नाम बदल कर दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिया। फ्रेंड्स इसका जो निर्माण हुआ था ये मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसका भी हुआ था। अब फ्रेंड्स मैं इसी में बात करूं कि थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो चौथे नंबर में हमारा जो बंदरगाह पड़ेगा उसका नाम है मारमाला गोवा। फ्रेंड्स गोवा आपको पता ही चल रहा है कि ये गोवा का है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बाद में जो बंदरगाह है उसका नाम है न्यू मैंगलोर। फ्रेंड्स न्यू मैंगलोर की बात करें तो ये न्यू मैंगलोर जो ये है फ्रेंड्स कर्नाटक में। और फ्रेंड्स इसको कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। इसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स कॉफी का निर्यात जो है इसी से होता है। और फ्रेंड्स सूती वस्त्र का निर्यात पूछ ले तो ये कांडला बंदरगाह से होता है। अब फ्रेंड्स इसी के बाद अब जो हमारा बंदरगाह है फ्रेंड्स उसका नाम है कोचीन। फ्रेंड्स कोचीन की बात करें इस बंदरगाह की जो केरल में है फ्रेंड्स ये जो है सबसे ज्यादा शिपयार्ड मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे शिप खड़े होते हैं। ये शिपयार्ड के लिए फेमस है। यार्ड के लिए प्रसिद्ध है। अब फ्रेंड्स इसी के बाद में मैं आपको आगे जो बता दूं कि अब ये 7वें नंबर में हमारा पड़ेगा जिसका नाम था तूतीकोरिन। फ्रेंड्स ये जो बंदरगाह मैंने आपको तमिलनाडु में बताया था फ्रेंड्स ये जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। मतलब जो इसका निर्माण कृत्रिम है, मानव निर्मित है। फ्रेंड्स ये मानव निर्मित है। फ्रेंड्स मानव निर्मित है ये मानव निर्मित है। और फ्रेंड्स इसी के बाद में हम बात करें कि मद्रास या चेन्नई कहें फ्रेंड्स ये भी तमिलनाडु में पड़ेगा। और इसे कहा जाए
तो ये खुला बंदरगाह है, ये खुला बंदरगाह है, ओपन बंदरगाह इसे कहा जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ में अगर जो मैं बात करूं कि आगे जो बंदरगाह पड़ता है फ्रेंड्स, उसका जो नाम है अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये खुला बंदरगाह है और ये तूतीकोरिन की एक और बात है, ये कम गहरा है, ये कम गहरा बंदरगाह है। फ्रेंड्स अब इसी के बाद में अब हमारा आ जाएगा विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह, विशाखापट्टनम का आ जाएगा। फ्रेंड्स विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। और फ्रेंड्स बात करें कि ये हमारा किस चीज के लिए फेमस है, तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है। फ्रेंड्स ये वाला सबसे गहरा है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और फ्रेंड्स इससे पूछा जाए कि क्या निर्यात होता है, तो फ्रेंड्स यहां से होता है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा जाता है। फ्रेंड्स ये लोहा जो जाता है जापान के लिए जाता है। झारखंड की आपने खदानों से सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की वहां से निकलता है और इससे निर्यात कर दिया जाता है। अब फ्रेंड्स इसी के बाद में आपने आगे सुना होगा जो मैंने आपको बताया था पारादीप जो बंदरगाह बताया था, ये फ्रेंड्स उड़ीसा में बताया था। और इसकी विशेषता बात करें तो ये नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है। फ्रेंड्स अब जो इस नदी बंदरगाह की बात करें तो आपने सुना होगा कि इलाहाबाद से हल्दिया तक एक जो फ्रेंड्स ये वाला नदी बंदरगाह है फ्रेंड्स, इसको भी विशाखापट्टनम की भार कम करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। पूछ ले तो इसका जो है भार कम करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। अब फ्रेंड्स बात करें हल्दिया की, हल्दिया फ्रेंड्स ये जो हल्दिया है ये हमारा कलकत्ता में है। और फ्रेंड्स ये जो है नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है ये फ्रेंड्स, नदी बंदरगाह है। और अंतिम जो बनता है हमारा ये है, ये कलकत्ता नाम है, कलकत्ता बंदरगाह है जो कलकत्ता ही में ही होगा। अब फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। अब आप चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कोई एक नए टॉपिक के साथ। जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जुड़े रहिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको कोई ना कोई नया टॉपिक मिलता रहेगा। फ्रेंड्स क्लास देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स।